हे गाइस, वंस अगेन वेलकम। तो आज हमारा रहेगा जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइल बेसिस ऑन एग्रीकल्चर के बेसिस पे। तो गाइस ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो गाइस पार्ट 1 में हमने बात की थी एरिया के हिसाब से। ठीक है, आज हम साइल को किसके हिसाब से यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, एग्रीकल्चर के बेसिस पर। ठीक है, कितने किस्म की साइल होती है। जो गाइस कश्मीरी फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके एम्पिरिकल जो एक्सपीरियंस रहता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से इस साइल को उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डिवाइड करते हैं। तो गाइस जानते हैं इस वीडियो में कितनी किस्म की साइल है वो और कौन सी साइल है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वो है पीटी साइल। तो ये साइल जो है झेलम रिवर का जो किनारा है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इस रीजन में जो है वूलर लेक, मनसाबल एंड अंचार लेक जो है ये बहती हैं। ठीक है, द रिच पीटी साइल इज फाउंड लोकली नाउन एज। अब जो यहाँ पे रिच पीटी साइल जो है वहाँ पर पाई जाती है, लोकली उसको किस नाम से तो गाइस पीटी साइल को लोकली वहाँ पे कश्मीरी बुलाते हैं नंबल। ठीक है, नंबल के नाम से इसे बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये साइल जो होती है डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक होती है कलर में। ठीक है, इन साइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इन द ईयर ऑफ नॉर्मल रेनफॉल वहाँ पे रहता है और वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो भी मॉडरेट रहती है। तो नंबल साइल जो होती है वहाँ पे अच्छी फसल देती है। रेप सीड की, मस्टर्ड की, मेज़ की, ओट्स की, पल्सिस वगैरह की वहाँ पे अच्छी फसल देखने को मिलती है। तो दूसरे टाइप की सॉइल है हमारे पास एरिया के हिसाब से, सॉरी ये जो एग्रीकल्चर के हिसाब से वो है माउंटेनियस साइल। ठीक है, माउंटेनस साइल। तो ये साइल जो है हमें माउंटेन्स की स्लोप पे मिलती है। ठीक है, और इसको लोकली अगर देखा जाए इसको बोलते हैं टंड साइल। क्या बोलते हैं? तंद बोलो या टंड साइल इसको बोलते हैं। जो कलर जो है इस साइल का वो क्या होता है, स्नोई एरिया में। तो जो स्नो वाला एरिया है तो वहाँ पे इसका कलर रहता है वाइट। ठीक है, अगर डेजर्ट में अगर हम देखें वहाँ पे रहती है पेल, सॉरी गाइस, तो वहाँ पे रहती है पेल ब्राउन। ठीक है, ये साइल जो है मोस्टली ये सिल्टी होती है और क्लेई होती हैं। इन साइल में ह्यूमस जो होता है, यानी कि ह्यूमस किससे बनता है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं उनसे हमारा ह्यूमस बनता है। तो इन साइल में वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये साइल जो होती हैं थोड़ी थोड़ी एसिडिक भी होती हैं और ये फर्टाइल भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छी फसल मक्की की मिल जाती है, दालों की, और फॉडर जो होता है चारा वो हमें यहाँ पे देखने को अच्छे से मिलता है। तो गाइज अब है हमारे पास अगले टाइप की साइल, अल्कालाइन साइल। तो अल्कालाइन साइल में होता है क्या है, ये साइल जो होती हैं ये कब बनती हैं, जब हमारी फर्टिलिटी जो होती है लैंड खो देती है। ठीक है, और यहाँ पे अल्कालाइन फॉर्मेशन यहाँ पे बन जाती है जब हम इसको ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन, ज़्यादा इसको पानी लगाते हैं। तो इस साइल को अगर हम देखें तो अपनी भाषा में कश्मीरी क्या कहते हैं, जाबेल ज़मीन। क्या कहते हैं? जाबेल ज़मीन। ठीक है, इस साइल में होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट कंटेंट जो होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो साइल होती हैं ये अनप्रोडक्टिव फार्म, अगर हम इस साइल को देखें तो ये एग्रीकल्चर के हिसाब से अनप्रोडक्टिव बन जाती है। ठीक है, जब तक इसको अगर हम स्पेशली ट्रीटेड नहीं करें, किसके साथ, जिप्सम के साथ, वाटर और मैन्यूर इसमें अगर हम नहीं डालें, तब तक समझ लो कि ये जो मिट्टी है एल्कलाइन साइल जो है ये बेकार है। ठीक है, तो फिर है गाइज हमारे पास अगले टाइप की साइल, करेवा साइल। ठीक है, ये साइल जो है ये मेनली शोपियां, बडगाम, कुलगाम, काजीगुंड, ठीक है, टंगमार्ग, गुलमार्ग, बारामूला, लेथापुरा, चांदपुरा, चंद्रधारा, पामपोर, बिजभेरा, इस्लामाबाद, अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग एक इस्लामाबाद है, वहाँ पर पाई जाती है। मटन, त्राल और गांदरबल में पाई जाती है। जो कलर जो होता है इस मिट्टी का वो कैसा होता है, वो लाइट एंड रेड साइल से वेरी करता है। तो ब्लैक साइल मतलब इसका कलर लाल रंग से लेकर काला रंग भी हो सकता है। ठीक है, ये साइल जो होती है इसमें सिल्ट होती है और इसमें जो अगर हम देखें वैली के साइल से कंपेयर करें, अगर हम इस साइल को, इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होती है और ये बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, अगर जो हमारी करेवा साइल
की जो फाइनर वैरायटी जो है वो कश्मीर वैली के सेंट्रल पार्ट्स में क्या होती है, सेंट्रल पार्ट्स में पाई जाती है। अब ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो गाइस यहाँ पर कमर्शियल और कैश क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं। आलमंड, एप्पल्स, वॉलनट, पीचेस, चेरी, प्लम, ठीक है, और अलॉन्ग विद द ऑर्कार्ड, और यहाँ पर सैफरॉन के बेड्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो पाम्पोर की जो करेवा सॉइल जो है वो सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो गाइज अब है हमारे पास क्लेई साइल्स। तो ये साइल जो हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? फ्लड प्लेन जो है झेलम के, जो श्रीनगर सिटी का साउदर्न पार्ट है, वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें सिल्ट डिपोजिशन हर साल होती है, ठीक है। इस साइल को अगर लोकली नाम से जाने तो उसको हम बोलते हैं गुर्ती। क्या बोलते हैं गाइज? गुर्ती इसको बोल। और जो गाइज टेक्सचर जो है इस मिट्टी का वो क्लेई लोम की तरह होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा परसेंटेज आती है हमारी क्ले और सिल्ट की, ठीक है। और इसकी हाई वाटर रिटेनिंग, क्योंकि क्ले है इसमें तो इसकी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। अगर जो ना मतलब जब रेनी सीज़न नहीं भी होते हैं तब भी हम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो साइल जो है वो ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है, कम्पैक्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक और हम जो जब मिट्टी को बोते हैं तो बड़े बड़े उसके हमें वहाँ पे केक्स की तरह की शेप में वहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे हमारी प्लगिंग जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब ज़्यादा बारिश रहती है। तो गाइस अगले टाइप की सॉइल जो है हमारे पास वो है लोमी साइल। तो लोमी साइल में क्या होता है, ये साइल जो होती है झेलम के राइट बैंक पे पाई जाती है, ठीक है। अब इस साइल को लोकली किस नाम से जाना जाता है? बहील नाम से इसको जाना जाता है वहाँ पे लोमी साइल को, ठीक है। ये साइल जो होती है डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर की होती है। तो फिर आती है अगले टाइप की साइल हमारे पास सैंड लोम साइल। तो ये साइल गाइस कहाँ पे है? ये सिर्फ कन्फाइंड है सिंध वैली में, ठीक है, श्रीनगर का जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है। तो ये साइल जो होती है इसको हम लोकली किस नाम से जानते हैं गाइस? लोकल नाम याद रखना है इन साइल के, सकील, ठीक है, सकील के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो कलर जो होता है वो मतलब इसमें कंटेंट जो होता है सैंड कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए सैंडी लोम से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन की जाती है तो अच्छी क्रॉप्स यहाँ पे इसकी राइस की समर सीज़न में यहाँ से निकाली जाती है। अब थोड़ा सा इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट जो है साइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे इसको जो हमारी साइल को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने एक 1978 में यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया था, साइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिपार्टमेंट बना था, उसे कुछ काम भी दिया गया था गाइस। थोड़ा सा उसके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या काम था इसका काम था कि जब भी यहाँ पे ज़रूरत पड़े तब आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्कीम्स बनानी है साइल कंजर्वेशन के और मैनेजमेंट के लिए किस तरह से किया जाए। लोगों के बीच में आपने क्या करना है, अवेयरनेस करनी है कि किस तरह से आपको साइल को और वाटर को कंजर्व करना है, और आपको मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। और आपको कोऑर्डिनेट करना है साइल कंजर्वेशन एक्टिविटी डिपार्टमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो इनकी एक्टिविटी के साथ इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके तो सब ने रल मिलकर काम करना है, यानी कि साइल को वाटर को कंजर्व करना है। तो वैसे थोड़ा सा यहाँ पे मिनरल्स की ओर भी एक रुख करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मिनरल्स कौन से हैं? जो स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, या भी ये वेल डेवलप जो मिनरल वेल्थ टर्म में वेल डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ मिनरल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो माउंटेनियस जो पहाड़ों वाले रीजन जो हैं वहाँ पे कुछ मिनरल्स निकलते हैं, देखते हैं कौन से। तो गाइस थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा छोटा फॉन्ट है यहाँ पर। मिनरल्स उसकी फिर लोकेशन बताऊंगा कहाँ पर है, उसके यूजेस बताऊंगा उस मिनरल्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो क्या सबसे पहले आता है हमारे पास कोल, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? मेटका, मोगला, बड़ियाल, कोटला कोल माइंस ऑफ रजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। काला कोट कोल फील्ड भी है, जिसको अच्छी क्वालिटी का कोल जो रजौरी में निकलता है। अब इसको मतलब कि यूज़ कहाँ पर किया जाता है? कोल को ब्रिक किल्स, यानी कि जो भट्ठी होती है ईंटों की, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। सीमेंट के प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। अगर बैटरी के कवर्स बनाने हों वहाँ पे एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है गाइस हमारे पास जिप्सम बुनियार, ठीक है। जिप्सम बुनियार कहाँ पर पाया हमें मिलता है? बारामूला की डिस्ट्रिक्ट में हमें यह देखने को मिलता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, असर में मिलता है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है।
तो उसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट बनाने में, जिप्सम बोर्ड्स बनाने में, और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे गाइज इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे गाइज हमारे पास सफ़ायर, ठीक है, नीलम, नीलम भी यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पे? पाडर एरिया में, सॉरी डोडा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है पाडर एरिया, क्योंकि पहले एक ही एरिया था तो किश्तवाड़, सॉरी यहाँ पे किश्तवाड़ लिख लेना। तो जो पाडर एरिया जो है सफ़ायर वहाँ पे निकलता है। ठीक है, इसको ज्वेलरी बनाने के इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी में। उसके बाद लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन कहाँ निकलता है? कश्मीर वैली की जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे निकलता है। उसके बाद कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कारगिल और लेह में भी ये निकलता। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद बोराक्स, बोराक्स कहाँ पे निकलता है? जो लद्दाख रीजन की लेह डिस्ट्रिक्ट जो है पूगा वैली में निकलता है। पेपर बनाने में, कैरामिक्स बनाने में, ग्लास वगैरह बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कापर की ओर गाइस कहाँ पर है? अनंतनाग का एक जगह है सुंबर। ठीक है, बारामूला में है एक जगह लाश्तियाल, वहाँ पे गांदरबल में डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी ये निकलता है। ठीक है, इससे जो कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं वो बनाने में ये काम आता है। उसके बाद है गाइस हमारे पास आयरन ओर, आयरन ओर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? इसकी लोकेशन क्या है? शारदा, करना तहसील इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक करनाहा तहसील है, वहाँ पे देखने को मिलता है। करेवा, हराल, हंडवाड़ा में देखने को मिलता है। उड़ी तहसील, गुरेज, सोपोर तहसील में। लोलाब वैली जो है कश्मीर की, ये हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब आयरन ओर से क्या बनाएंगे? सिंपल सी बात है, इससे आयरन ही बनाएंगे। यूरेनियम जो है लद्दाख में देखने को मिलता है, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ओकर हमें मिलता है जो बारामूला की उड़ी तहसील जो है, ठीक है, उड़ी हमला जानते होंगे, तो ओकर जो हमें बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। पेंट्स और वार्निशेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट जो है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ये गाइज इसकी लोकेशन जो है हमारी वो है बराड़ीपोरा, उड़ी, करना, मालोगाम और बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर रीजन की, हमें ये वहाँ पर देखने को मिलता है। और गाइज इसको यूज़ कहाँ पर करा जाता है? लीड पेंसिल जो आपकी पेंसिल्स बनती हैं, ठीक है, उसके अंदर जब सिक्का देखते हैं तो वो इसी का बना होता है, ग्रेफाइट का। उसके बाद गाइज हमारे पास सल्फर कहाँ पे निकलता है? ये पूगा वैली जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे निकलता है। जो अगर हम जब कोई रंग वगैरह बनाते हैं, फाइबर वगैरह में डालते हैं, और फार्मास्यूटिकल में सल्फर का यूज़ होता है। उसके बाद फुल्लर्स अर्थ, ठीक है, अब ये क्या है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। तो कंट्री में अगर सोप बनानी होंगी या जो पेपर फिलिंग की होती है, पेपर को फिल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद मार्बल कहाँ पे निकलता है? कुपवाड़ा में भी निकलता है और कारगिल और लेह में भी निकलता है। ठीक है, इसको हम डेकोरेटिव बिल्डिंग, यानी कि अगर ये एक पत्थर होता है अपनी बिल्डिंग में, इसको लगाते हैं मार्बल, सबको पता होगा। स्लेट निकलती है पुंछ में, कठुआ में, डोडा और बारामूला में भी निकलती है। ठीक है, इससे हम इसको मटेरियल बनाने में, ये जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्जाइट होता है, ये अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। इसको ग्लासेस और आईटी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। फिर होता है गाइस हमारे पास डोलोमाइट जो है राजौरी में निकलता है। ठीक है, उधमपुर में, रियासी में निकलता है। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल, क्या बनाने में? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में ये इस्तेमाल किया जाता है। चाइना क्ले कहाँ पे निकलता है? डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये निकलता है। ठीक है, किसमें इसको यूज़ किया जाता है? कैरामिक्स में, पॉटरी वगैरह में इस क्ले को यूज़ किया जाता है। इसके बाद गोल्ड गाइस कहाँ पे निकलता है? कारगिल, लद्दाख और सोनामर्ग समझते होंगे, सोना, ठीक है, गोल्ड वहाँ पे निकलता है। और किसके काम आया? गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम ही आएगा। फिर मीका कहाँ पे निकलता है? डोडा, रामबन, रियासी में निकलता है। ये मीका भी कहाँ आता है? पैंट और पिगमेंट में ही मीका भी काम आता है। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो आई होप यू एंजॉयड इट। तो गाइस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।